हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आप लोग जैसा कि जानते हैं अभी तक क्लास 10th का केवल 6 पेपर होता था, 600 नंबर का पूर्णांक होता था, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है आने वाले सेशन में। जो पेपर होगा आपका, ये सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, यानी जो ये स्टार्ट होगा आपका 2025-26 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो पेपर होंगे आपके क्लास 9th और 10th में 10 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 80 नंबर के होंगे। 100 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें 80 नंबर का आपका रिटन होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इस तरह से आपको 10 पेपर कौन कौन से पढ़ने हैं उसको हम लोग पढ़ ले देखते हैं। जो सबसे फर्स्ट पेपर है आपका, इसमें आपको 2 लैंग्वेज की बजाय 3 लैंग्वेज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पहला लैंग्वेज आप चाहे हिंदी ले लीजिए, या आप यहाँ पर आप हिंदी ले सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लीजिए। दूसरे पेपर में आप संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, इतने लैंग्वेजेज हैं, इनमें से आप कोई एक लैंग्वेजेज ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि आप जो फर्स्ट में लिए सेकंड में लैंग्वेज में नहीं ले सकते हैं। थर्ड में आप जो सेकंड में लिए थर्ड नहीं ले सकते हैं। आपने संस्कृत फर्स्ट वर्ग में चुना है तो आप संस्कृत थर्ड वर्ग में नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 3 लैंग्वेज आपको पढ़ने होंगे। 3 लैंग्वेज के अलग अलग पेपर होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट पेपर है सेकंड पेपर, जो होगा आपका गणित का होगा। गणित सभी के लिए अनिवार्य विषय है, इसको आपको देना ही पड़ेगा। विज्ञान इसके बाद आता है। 3 पेपर यहाँ हो गए। 4th पेपर गणित का हो गया और आपका 5th पेपर आपका जो होगा वो विज्ञान का हो जाएगा, वो भी अनिवार्य है। 6th पेपर जो आपका होगा सामाजिक विज्ञान होगा, ये भी सभी के लिए अनिवार्य है। जो 7th पेपर होगा आपका, ये आपका ऑप्शनल होने वाला है। इसमें से आप कोई एक ले सकते हैं, जैसे गृह विज्ञान, सामान्य, मानव विज्ञान, वाणिज्य, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो 8वां पेपर होने वाला है वो कला से रिलेटेड होगा, जिसमें आप चित्रकला, रंजन कला, संगीत गायन, संगीत वादन, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो 9th पेपर होगा वो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड होगा, ये भी सभी के लिए अनिवार्य है, आपको देना ही पड़ेगा। और आपका जो 10th पेपर है वाणिज्य और व्यावसायिक से रिलेटेड है। इनमें से आप वर्ग 1 जीवन रुपये का 7 कार्यों के लिए इतने सब्जेक्ट, इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई एक ले सकते हैं और चाहें आप इसमें से कोई एक ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई आपको एक पढ़ना पड़ेगा और उसका पेपर होगा। अगेन मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये सेशन 2025-26 से स्टार्ट होगा, क्लास 9 से स्टार्ट हो जाएगा और 29 तारीख तक इसमें अभी संशोधन चल रहे हैं। 29 तारीख तक जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व कर ली जाएगी और फाइनली इसको अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। और इसमें 80 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, एक पेपर 100 मार्क्स का हो, जिसमें 80 आपका प्रैक्टिकल होगा, 80 आपका रिटन होगा और 20 प्रैक्टिकल होंगे। 80 में भी आपका 20 जो होगा वो जैसे MCQ जो अभी आ रहे हैं उस MR शीट पे होंगे, और जो 60 नंबर का होगा पेपर वो लिखित आपको कॉपी में करना पड़ेगा। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन। और जो पूर्णांक होगा आपका वो 1000 का होगा, जो कि अभी तक 600 का हुआ था करता था। जो आपके परसेंट बनते थे 600 से निकलते थे, अब आपके 1000 पे निकलेंगे। तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। देखिए, प्रथम भाषा जो है 100 नंबर का होगा, 80 नंबर आपका सैद्धांतिक, 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन। इसी प्रकार द्वितीय लैंग्वेज के लिए, तृतीय लैंग्वेज के लिए सेम, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पेपर के लिए इस तरह से आपका है। पारो भी दिया गया है। पाठचर्या क्षेत्र 1 से 7 पेपर के लिए 20 अंक का बहुविकल्पीय होगा, 30 अंक का दक्षता आधारित प्रश्न होंगे, 30 अंक वर्णनात्मक होंगे। इस तरह से 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। कुल मिला के 100 नंबर हो जाएंगे। और ग्रेडिंग सिस्टम दी जाएगी, यानी जो 91 जो अभी चालू है ग्रेडिंग सिस्टम, 91-100 नंबर जिसके आएंगे उसको A1 ग्रेड मिलेगा। जिसके 81 से नंबर आते हैं, 81 से 90 उसको A2, 71 से 80 जिसके आते हैं B1, 61 से 70 आते हैं उसके B2, 51-60 जिसके आते हैं C1, और 41 से 50 जिसके आते हैं उसके C2, और 33 से 40 जिसके आते हैं D। और जो 32 से भी नीचे नंबर पाते हैं वो अनुत्तीर्ण माने जाएंगे, उनकी ग्रेड E रहेगी और उनको दोबारा पेपर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इस कंडीशन पे आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। C से 1 से 8 तक उत्तीर्ण परीक्षार्थी A1 ग्रेड, A2 ग्रेड यहाँ तक के दिया गया है, और विषयवार अनुत्तीर्ण कंपार्टमेंट एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा जैसा भी होगा। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।